चूंकि बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम गुरु माता को जानो, जासो वेदन जन्म बखानो, दूजे गुरु पिता को कहिए, जाके नाम से जग में रहिए। पहली माँ गुरु होती है और माँ चाहे तो बच्चे को संस्कारवान बना दे। मां चाहे, देखो मां के गर्भ के अंदर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला कहां से की? मां के गर्भ के अंदर। सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में थे और जितनी भागवत वेद व्यास जी लिखते, रोज बिटी को, पिंगला को बैठा करके अपने पत्नी को पढ़ाते थे। आहा, जो गर्भ में बालक था वो अंदर से कहता था, पिताजी मैं आपसे पहले सुन चुका हूं शंकर जी के मुख से अमर कथा, यहां थोड़ा सुधार कर लो, यहां गलत है। पिताजी यहां थोड़ा सुधार कर लो। आहा, कठिन परिश्रम जो करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नौनिहाल होनहार, ये भविष्य के मेरे भाई बहन कर्णधार, ये छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने। कठिन परिश्रम जो करता है सच्ची शिक्षा पाता है। कठिन परिश्रम जो करता है, परीक्षा उसकी होती है ना जो परीक्षार्थी होता है। अरे कठिन परिश्रम जो करता है, ये ऐसे थोड़ा ऑर्गन सीख गए, ये वायलिन, ये तबला, ये पैड, ये यूट्यूब लाइव, इसके लिए कुछ करना पड़ा होगा है? कितने धक्के खाने पड़े होंगे साहब, हमको गुरुओं के पास जा जाके कितने ताने सहने पड़े होंगे। मुझे वो दिन याद है साहब। लोगों को तो बनी बनाई सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, फिर मेरे बाप दादों ने, कभी पूर्वजों ने, जो मैं कर रहा हूं किसी ने नहीं किया। और जब मैं इस कार्य क्षेत्र में आया तो मेरे पास श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तक भी नहीं थी। और साहब जब मैं किसी के पास जाता था और कहता था कि आप मुझको थोड़ा सा ये श्लोक बता दो, आपने बोला था, मैंने लिख लिया था, तो मेरे आदरणीय हैं आप सभी लोग, मुझको 4 दिन तक वो व्यक्ति दौड़ाता था। लेकिन मेरा भी ये दृढ़ विश्वास था कि जब तक मैं ये ले नहीं लूंगा तो तुम्हारे चरणों को छोड़ने वाला नहीं। लोग कहते हैं कि पंडित जी वृंदावन में भागवत लगती है। हमारे आदरणीय बैठे हैं पंडित श्री परमात्मा दिन भैया जी। मैं कर्मकांड क्षेत्र में प्रथम बार 92 में आपके साथ एक अनुष्ठान में आया। आदरणीय भानु पंडित जी थे और 98 तक कर्मकांड क्षेत्र में प्रतिष्ठा याज्ञिक सब कुछ, लेकिन 98 से एकदम मेरी लाइन बदली और मैं कथा क्षेत्र में आ गया। और तब से भगवान की कृपा से कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, श्रीमद देवी भागवत कथा, श्रीमद भगवत गीता कथा, ब्रह्मा पुराण कथा, ब्रह्मांड पुराण कथा, देवी भागवत कथा, ठाकुर जी ने मुझे इतना दिया, बस मैं चाहता था कि प्रभु मुझे कथा दे दो, पैसा नहीं चाहता, जो मिले राम जी की इच्छा, लेकिन कथा मेरे प्रभु ने दे दिया, जो कथा में भगवान की कृपा से भगवान के चरणों में गा रहा हूं। हमारी लगन हो जाए, और हमारी लगन अगर हो जाएगी तो फिर याद रखना, शायद 2 ही साल हुए थे कथा करते, जब मैं इचौली गया था, जिनकी पुण्य स्मृति में कथा हो रही है। हमारे माता पिता श्रद्धेय श्री पंडित श्री हीरालाल जी, हमारी श्रद्धेया माँ श्री भगवती माँ जी, वो बैठे थे परीक्षित बन करके, तो बैठे थे, तब मैं कांप रहा था
कि मैं इनको कथा कैसे सुनाऊं, क्या सुनाऊं। पर वारे माता पिता, वारे माई बाप, कितना प्रेम दिया साहब। वो प्रेम ही तो है जो कृपा के रूप में आ गया साहब। और उनकी पुण्य स्मृति में भी इस दास को, इस सेवक को, श्रीकांत, शशिकांत, ये बहन हमारी, ये सब बहुत छोटे छोटे थे, मुझे याद है। मेरे भाई बहन, कठिन परिश्रम जो कोई करता, ये विद्यार्थियों की बात है। कठिन परिश्रम जो कोई करता, सच्ची शिक्षा पाता है। सारे धन बट जाते हैं पर विद्या धन नहीं बट पाता है। सारे धन बट जाते हैं बेटा, पर विद्या धन नहीं बट पाता है। न चौरहारम न च भ्रातभाज्यम न च भारकारी, न चोर चुरा सकता, न राजा ले सकता, न भाई बटा सकता। धन संपत्ति तो भाई बटा लेगा। वै कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, पर विद्या पाने के बाद विवेकी हो जाएं। आहा, विद्या पाने के बाद हम में विवेक जग जाए, सद्ज्ञान जग जाए। आज हम विद्या पाने के बाद तन जाते हैं। विद्या विनय संपन्न बनाती है। यथा नमहि बुद्ध विद्या पाए, जब वृक्ष में फल लग जाते हैं साहब, तो वृक्ष की डाली झुक जाती है, झुकती है ना। तो विद्या विनय, जो विद्या है, विद्या विनय संपन्न हमारे राम जी बड़े धीर हैं, धैर्यवान हैं। विद्या ददाति विनयम, विनय नहीं आई विद्या के बाद तो अहंकार आया, तो वो विद्या का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो जितना बड़ा वेदाचार हो जाए, चाहे वो जितना बड़ा यज्ञाचार हो जाए, चाहे भागवताचार हो जाए, चाहे ज्योतिषाचार हो जाए, ठाकुर जी से बड़ा कोई आचार्य दुनिया में है ही नहीं। 5 साल के लाला ध्रुव अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं चाहता हूं कि बता मेरे पिताजी कहाँ हैं। ये बच्चे कहते हैं कि इसको पिता नहीं है माँ। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे का संस्कार ना बिगड़ जाए। लाला बेटा, ये जो बड़े बड़े महल दिख रहे हैं ना, ये नगर, यहाँ के तेरे पिता राजाधिराज है। कूद पड़े, उछल पड़े माँ, आज मैं पिताजी के पास जाऊंगा। आज तक मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया माँ, क्या हुआ? पिताजी से तुम्हारी कुछ अनबन है? मैं पिताजी को प्रणाम करूंगा। ये साहब अपने बच्चे के प्रेम में अपने रक्त को दूध बना देती है, दूध बना करके पिला देती है। इसलिए माँ बालक से उर्ण नहीं हो सकता, एक बार पिता से उर्ण हो सकता है, पर माँ से उर्ण नहीं हो सकता। हाँ, अगर माँ कह दे, आ बेटा, आ बेटा मेरे पास, मैं तेरे सिर पर दोनों हाथ रख दूं, जा तो मेरे ऋण से उर्ण हो गया, तो शायद हो सकता है कि वो बालक माँ के ऋण से उर्ण हो जाए। पर साहब संसार में ऐसा कोई नहीं कि जो माँ के ऋण से उर्ण हो जाए। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को भी सन्यास की दीक्षा लेने के लिए मेरे भाई बहन अपनी माँ के पास आना पड़ा। संसार में जब जब कोई महान बना, कोई महापुरुष बना साहब, तो उस महापुरुष के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ है। हमारे महापुरुष कहते हैं, वो नारी रिश्ते में चाहे उसकी बहन लगती हो, चाहे रिश्ते में मां लगती हो, चाहे पत्नी क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर कोई पुरुष महापुरुष बना तो उस महापुरुषत्व को प्राप्त कराने वाली ये हमारी मातृ शक्ति है। इस मातृ शक्ति को मैं वंदन करता हूं साहब।
नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। ऐसा पैमाना, ऐसा तराजू मेरे भाई बहन दुनिया के आज कोने में नहीं है साहब कि खून से दूध बना दिया जाए। इसलिए मां महान होती है। उन पागलों से कहो कि जिस मां ने 9 महीने तुझे गर्भ में रखा है, दौड़ दौड़ करके हर एक काम करती रही है घर का। कोई कहता है चाय, कोई कहता है पानी, कोई कहता है भोजन, कोई कहता है बिस्तर। आहा, एक माँ की 4 संतानें हो और चारों रोने लगे, बताओ तो माँ क्या करेगी? किसी को गुब्बारा दे देगी, किसी को खिलौना दे देगी, किसी को टाफी दे देगी, किसी को पलने में झुला देगी। कोई टाफी से, गुब्बारा से, खिलौना से भी नहीं चुप हुआ तो दौड़ के जाएगी, उसको गोदी में उठा के अपने सीने से लगा लेगी, गर्दन से लगा लेगी। मेरे भाई, ये है माँ का ममत्व, ये है माँ की ममता। मेरे राम राजा सरकार, मेरे राम राघव प्रभु, जब कैकेयी अम्बा ने वनवास मांग लिया तो कौशल्या अम्बा के यहां गए। मां, क्या है बेटा राम, क्या हुआ? अरे तू तो राजा बनने वाला है। ना ना पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। मां, कौन? पिताजी ने। मां कौशल्य ने कहा बेटा राम मत जा, पिता से 10 गुना अधिकार मां का होए। मां का होता है। अगर पिता ने तुझे जंगल का राजा बना दिया तो तेरी मां कौशल्य कहती है राम मत जा, मत जा। राम जी ने सोचा कि बात बिगड़ जाएगी क्या, देव कार्य कैसे होगा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये कैसे होगा? तो राम जी ने तुरंत कहा मां आपका 10 गुना अधिकार है। मां 9 महीने गर्भ में रखती है। जिसको विश्वास ना हो 5-6 किलो का बालक गर्भ में टांगती है, हर काम करती है। जरा 1-2 किलो का पत्थर 2-3 घंटे बांध के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मां क्या होती है साहब। मां महान होती है। उन संतानों को धिक्कार है जो ऐसे माँ बाप को रुला रहे हैं, जो ऐसे माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं साहब। वो संतानों का भविष्य कैसे बनेगा? उन संतानों का भविष्य साहब कैसे सुधरेगा? मां कौशल्या ने कहा राम मत जाओ, पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है, जननी का होता है। तो राम जी ने तुरंत कहा मां इसमें विमाता कैकेयी अम्बा की भी सम्मति है। वही कैकेयी अम्बा है जो कभी राम कौशल्या की गोदी में अगर 2 घंटे बैठते थे तो कैकेयी अम्बा की गोदी में 8 घंटे बैठते थे। ये वही कैकेयी अम्बा है। बेटा क्या हुआ? बोले माता जी की भी संस्तुति है विमाता की। कौशल्या ने कहा तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? अगर कैकेयी अम्बा की सम्मति है तुझे वनवास जाने में तो मां से ज्यादा अधिकार विमाता का होता है, जा चला जा। जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना। आज जो पितु मातु, जो पितु मातु, जो पितु मातु कहो बन जाना। तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। तो कानन सत अवध समाना।
समाना। सीताराम 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 गाये राम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। हे जो भी तुम्हातू 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 कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। जो कानन सत अवध समाना। अवध समाना सत अवध समाना सत अवध समाना। मेरे भाई बहन, माँ बड़ी पूजनीय है, वंदनीय है। हजार शिक्षक, हजार मास्टर जो बालक को ज्ञान देने का काम करते हैं साहब, हजार ट्यूटर, हजार मास्टर जो एक बच्चे को ज्ञान देने का काम करते हैं, वो केवल माँ अपना दूध पिला करके बच्चे को आत्म ज्ञान दे देती है। हजार गुरुओं का काम अकेले माँ करती है। माँ का दूध इसलिए बच्चे के लिए अमृत तो होता है, पर आज तो डॉक्टर भी मना कर देता है माँ का दूध मत पिलाना। नहीं नहीं नहीं, माँ का दूध नहीं पिलाना, डिब्बे वाला पिलाना। बच्चा पैदा हो तो काजल मत लगा देना भूल से, नहीं तो मोतियाबिंद हो जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर मना कर रहा है। हाँ, माँ नाभि का ज्ञान, हृदय का ज्ञान तो केवल माँ अपना दूध पिला करके बच्चे को प्रदत्त करती है, ज्ञान देती है साहब। ये दुनिया का जो चालू वाला ज्ञान है, ये चाहे जो कोई दे दे। सन्यासी हो जाने के बाद सन्यासी को अधिकार नहीं कि अपने पिता को या अपने किसी बड़े भाई को प्रणाम करे, पर अगर उसकी माँ है सन्यासी की और वो अपने गांव सन्यासी आया है, क्योंकि मैं तो सन्यासी पुत्र हूं और सन्यासी नाती हूं, मेरे पूज्य नाना जी और मेरे पूज्य पिताजी और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी परमहंस जी महाराज शिशुलंग, संतों से बड़ा लगाव रहा बचपन से अपना। तो मेरे भाई बहन, सन्यासी को यह अधिकार है कि सन्यासी की मां अगर है तो सन्यासी अपने मां को प्रणाम कर सकता है। वो है मां। जैसे हमारी वंदनीय मां जिनकी पुण्य स्मृति में कथा हो रही है, वारे वात्सल्य, वारे प्रेम, वारे करुणा। जब गए थे कभी बिचौली तो लगता था कि मां हमको क्या खिला रही है साहब, क्या भाव था, क्या प्रेम था। वो स्वर्ग में है, हम नरक में हैं साहब। बंधन है ऐसी वंदनीय मां को। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं कि देखो, दुनिया में सब कुछ तो मिला खाने पीने के लिए। 7 दिन में हमको भी सब कुछ मिलता है। 7 दिन में रोटी बदल जाए, कोठी बदल जाए, एक नया घर मिल जाए। पर आज तक इतने दिन हो गए, खूब खाए। अब आप तो लगा ही सकते हो कि सब कुछ भगवान देता है, पर मां की उंगली के जैसा स्वाद आज तक नहीं मिला।